जिंदाबाद 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 कॉलेज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, पर झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। पिछले कुछ दिनों से हमारे कॉलेज के बारे में तथाकथित मीडिया चैनल्स के द्वारा प्लेटफॉर्म पर अलग अलग और भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है। कॉन्टेक्स्ट कुछ और है, बताया कुछ और जा रहा है और इसका एक ही उद्देश्य है कॉलेज की छवि को खराब करना। तो मैं इसके बारे में आपको पूरी घटना सिलसिलेवार ढंग से बता देता हूँ। घटना संडे की है और संडे के दिन कॉलेज इसलिए खोला गया था क्योंकि वो फॉर्म भरने का अंतिम दिन था। उस दिन रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट था, 18 तारीख संडे था। तो बच्चों का लॉस ना हो इसलिए उस दिन ऑफिस खोला गया था ताकि बच्चे अपना प्रोसीजर कंप्लीट कर सके। बट उस दिन एप्लीकेशन काउंटर बंद था, एप्लीकेशन रिसीव नहीं कर पा रहे थे हम लोग क्योंकि रजिस्टर मेंटेन नहीं हो पाता। इसलिए मैंने मना किया था कि एप्लीकेशन नहीं ले सकते हम, और बिना मेरे मर्ज़ी के उन्होंने मेरे बोलने के बावजूद उन्होंने मेरा वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पे अपलोड किया। जबकि आवेदन को लेने और स्वीकृत करने के लिए उस दिन यहाँ पर कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं था और जिस पर्पस से वो आवेदन देना चाह रहे थे उसके बारे में उनके व्हाट्सएप ग्रुप में जो कॉलेज ने बनाया है कई बार सूचनाएं दी जा चुकी थी कि इस संबंध में किसी तरह का आवेदन स्वीकार नहीं होगा, अंतिम दिन है, आप समय रहते अपने फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लें। लेकिन इंटेंशनली ये लोग वेट कर रहे थे, जानबूझकर सारे मैसेजेस को देखने के बाद कि अंतिम दिन हम जाएंगे और समूह में रहेंगे तो एक दबाव बना पाएंगे। इसलिए महिला कर्मचारियों ने कहा कि वो न तो आवेदन लेने के लिए अधिकृत हैं, न ही उस पर कोई फैसला लेने के लिए अधिकृत हैं। फिर भी अगर वे आवेदन देना चाहते हैं इस विषय में जिसके लिए मना किया जा चुका है तो भी वे दे दें। लेकिन उन्होंने आवेदन देने का प्रयास किया और उसके साथ ही जब महिला कर्मचारी ने कहा कि ठीक है मैं आवेदन ले रही हूं तो उन्होंने उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया उनकी मर्जी के खिलाफ, जो कि प्योर अनुशासनात्मक कार्रवाई की श्रेणी में आता है। कौन आता है साहब? संडे को संडे को क्या कमेंटमेंट हुआ तो जो तुमको लिखना एप्लीकेशन लिख के जाओ, वीडियो और किसी की भी मर्जी के बगैर, खास करके महिलाओं की मर्जी के बगैर उनका वीडियो बनाना एक बहुत ही गंभीर अपराध है। उसके बाद अगले दिन वे छात्र आए और उन्होंने कहा कि कॉलेज 1100 रुपए की फीस की जगह 2100 रुपए ले रहा है। छात्रों का आरोप यह था कि 1000 रुपए बढ़ा करके लिया जा रहा है और कुछ छात्रों ने गलत भाषा का इस्तेमाल करते हुए सोशल नेटवर्किंग साइट पर और तथाकथित मीडिया चैनल वाले भी जो थे इस तरह के आरोप लगाए। जैसे ही इस बात की जानकारी पता चली कि कुछ छात्र भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं, छात्रों को विश्वविद्यालय के वेबसाइट का इंफॉर्मेशन पूरा दे दिया गया, उनके ग्रुप में डाल दिया गया जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि महाविद्यालय कोई पैसा नहीं ले रहा है, यानी कॉलेज कोई पैसा नहीं ले रहा है। यह पैसा विश्वविद्यालय ने 2100 रुपए का जो अमाउंट है वो छात्रों के प्रति छात्रों के रजिस्ट्रेशन के लिए तय किया था। इसके बाद इस बात को स्पष्ट कर दिया गया कि छात्रों द्वारा जो मैसेज दिया जा रहा था कि 1100 की जगह 2100 लिया जा रहा है वो गलत है। अगले दिन वे छात्र फिर आए और उस दिन कॉलेज में परीक्षा चल रही थी। परीक्षा के बाद छात्रों का जब बैच टूटा लगभग 1 बजे के आसपास, उसी वक्त वो लोग समय सोच करके आए थे और वहां पर वो लोग उपद्रव फैलाने लगे और वे छात्र जो थे आपस में बातचीत भी कर रहे थे कि हमें तोड़फोड़ करना है। इस तरह की घटना की जानकारी मैसेजेस वो लोग एक दूसरे को प्रदान कर रहे थे, हमें प्राप्त हो चुकी थी। उसके बाद जब छुट्टी हो रही थी तो वहां पर वे तथाकथित कुछ मीडिया चैनल को लाके हंगामा करने का प्रयास करने लगे और उनका ये कहना था कि कॉलेज के जो छात्र हैं वो सड़क पर आ गए। जब परीक्षा खत्म होगी और छात्रों का क्लास खत्म होगा, एग्जामिनेशन देके निकलेंगे तो छात्र पंक्तिबद्ध तरीके से ही निकलेंगे और कॉलेज के बाहर एक साथ ही उनका जमावड़ा निकलेगा। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रिपोर्टर आकर के बाहर वीडियो बनाई है, वो स्क्रिप्टेड था। वो तब शूट हुआ है जब हमारा एग्जाम खत्म हुआ था और उसमें दिखाया गया कि सारे बच्चे परेशान हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद वहाँ एग्जाम दे करके निकली थी और हम लोग को वीडियो में इंक्लूड किया गया। सारे के सारे बच्चे वहाँ निकले हुए थे। इसे उन्होंने कहा कि पूरे कॉलेज के सारे छात्र सड़क पर आ गए। इस तरीके से उन्होंने तथाकथित मीडिया के जो लोग थे उन्होंने अपना वर्जन बनाना शुरू किया, प्रसारित करना शुरू किया। कॉलेज के टीचरों के द्वारा, सीनियर टीचर्स के द्वारा, मैं खुद भी वहां पर था, मैंने उनको बताने का प्रयास किया, लेकिन उनका अपना एजेंडा था जो वो सेट करने के लिए आए थे। कॉलेज की बैकग्राउंड की उनको जरूरत थी, कॉलेज के छात्रों की उनको जरूरत थी जो यूनिफॉर्म में हो, इसलिए वो कॉलेज के पास आकर के ये कार्य संपादित कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक छात्र की रसीद दिखाई कि कॉलेज प्रशासन झूठ बोल रहा है, 2100 की जगह देखिए 3700 रुपए भी बच्चों से लिए जा रहे हैं। ये रही रसीद। वो रसीद जो था वो 3rd सेमेस्टर के बच्चे के एग्जामिनेशन फॉर्म का था और एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो विश्वविद्यालय का 3700 रुपये है। अब कोई इतना भी नहीं पढ़ा लिखा है कि वो ये नहीं समझ पा रहा है कि रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है वो पूरे कोर्स में एक बार लगता है,
वो 2100 रुपया विश्वविद्यालय का है। 3700 रुपये का आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का जो एग्जामिनेशन फीस है वो प्रति सेमेस्टर लगता है और वह भी विश्वविद्यालय में जमा होता है। अब उसको रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन के फीस के बीच का अंतर नहीं समझ पा रहा है और कुछ भी वो डाल दे रहा है, कुछ भी वो बोल दे रहा है। अरे भाई आप जाइए विश्वविद्यालय में पता करिए कि 3700 रुपये का एग्जामिनेशन फीस है कि नहीं है, और अगर वो 3700 का एग्जामिनेशन फीस है तो वो जो पत्रकार जो वहाँ पर वीडियो बना के चिल्ला रहा था उसको सबसे पहले आके माफ़ी मांगना चाहिए कि सॉरी सर हमसे गलती हुआ, सच दिखाने के बजाय हम झूठ दिखाने लग गए, हमको लोगों ने सही नहीं बताया, हमने उसको वेरीफाई भी नहीं किया और हमने उसको चला दिया। इस तरह की रसीद दिखाकर, इस तरह के स्टेटमेंट दिलवाकर और उनकी बातों को तोड़ मड़ोड़ कर अलग कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट करना, ये उनका एक पर्सनल अप्रोच लग रहा था कि वो इस मिशन को लेकर के आए, ये जो तथाकथित यूट्यूब वाले जो आए थे वहाँ पर और जिस तरीके से वो अपना वर्जन प्रेजेंट कर रहे थे। इसके बाद अलग अलग तरह के आरोप लगाए गए। एक छात्र ने कहा कि 40,000 का फीस एक रातों रात बढ़ गया। दूसरे ने कहा कि पता नहीं क्यों मेरा फीस बढ़ा दिया गया, एकाएक मुझे कुछ पता नहीं है, मुझसे पैसा ले लिया गया। लेट फाइन लगाने के बजाय मैंने बच्चों को कहा कि आप पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप 1 महीना के अंदर पेमेंट कर दीजिएगा ड्यू डेट से तो आपको टाइमली पेमेंट का रिवॉर्ड मिलेगा। अटेंडेंस के लिए लोग फाइन लगाते हैं, मैंने क्या किया, अगर आपका अटेंडेंस 80% होगा तो आपको अटेंडेंस का रिवॉर्ड मिलेगा। 25,000 रुपये का 3 वर्ष में रिवॉर्ड बच्चों को दिया जाता है अगर उसका अटेंडेंस पूरे 3 वर्ष क्या रहता है, 80%। अब ये बताओ, बोलता है कि रिवार्ड क्यों दे रहे हैं, क्या रिवार्ड देना गलत है? और अगर हम किसी को ये रिवॉर्ड दे रहे हैं तो उसकी फीस कम हो जाती है, अंतर हो जाता है। कोई बच्चा अगर टाइमली पेमेंट दे रहा है तो अगर वो 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट दे देता है तो उसको 15% का रिवॉर्ड मिलता है। जोड़ के देख लो, बस वही अंतर है। जो टाइमली पेमेंट करता है उसको रिवॉर्ड मिल जाता है, तो उस रिवॉर्ड मिलने के कारण उसकी फीस उसको क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर वो DRCC से पढ़ रहा है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़ रहा है, या वो खुद से पेमेंट कर रहा है लेकिन 1 महीने के ड्यू डेट के अंदर वो भुगतान नहीं कर रहा है, फीस बिल्कुल बराबर है। 1 रुपये का फीस में अंतर नहीं है। और छात्रों को लिखित में और बोल कर ये जानकारी दी जाती है कि 30 दिनों में आपका ये जो डाउन पेमेंट का आपने करार किया है ये पूरी फीस आ जानी चाहिए, नहीं तो ये इंस्टॉलमेंट मोड बन जाएगा। यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि छात्रों को ये तक बताया जाता है कि जब आपकी फीस 30वें दिन रात 12 बजे तक बैंक के अकाउंट में, कॉलेज के बैंक के अकाउंट में नहीं आएगी तो वैसी कंडीशन में वो अगले डेट में अगर आएगी तो अगले डेट में काउंट होगा। जिस छात्र ने भी कहा ये सारी बातें जानने के बावजूद, क्योंकि उस छात्र ने 30 दिनों के भीतर अपने डाउन पेमेंट का कमिटमेंट पूरा नहीं किया होगा, इसलिए उसकी फीस इंस्टॉलमेंट मोड में चली गई। और यही वजह है कि वो फीस के फर्क का अंतर बता रहा था। लेकिन छात्र का ये कहना कि एकाएक फीस बढ़ा दी गई, बगैर बोले बढ़ा दी गई, बगैर जानकारी के पता नहीं मैं क्यों फी दे रहा हूँ, ये पूरी बातें गलत है। क्योंकि ये सारी बातों की जानकारी छात्र को हर स्तर पर एडमिशन से पहले दी जाती है। सिमज में नामांकन लेने वाले किसी भी छात्र को, इंक्वायरी करने वाले छात्र को भी प्रिंटेड फीस स्ट्रक्चर दिया जाता है और वो एडमिशन ले या न ले उसमें सारी बातों का जिक्र रहता है। तो ये जानकारी बच्चे के लिए कोई नई जानकारी हो, ये बिल्कुल गलत है और तथ्य से परे है। कुछ छात्रों का ये कहना था कि मेरी उपस्थिति में कमी है, मेरा अटेंडेंस कम है, इसलिए मुझसे फाइन लिया गया। सिमज कॉलेज में अटेंडेंस में कमी पर 1 भी पैसे का फाइन नहीं लिया जाता है। और अगर 75% अटेंडेंस नहीं होता है तब क्या होगा? हम लोग को क्रेडिट लिखना पड़ता है। अगर हम लोग का 75 कंप्लीट नहीं होता उसकी वजह से हम लोग को मतलब एक टाइम में दिया जाता है। हाँ, लिखा है क्रेडिट। अगर किसी भी छात्र की 75% उपस्थिति नहीं होगी तो वैसी कंडीशन में उस छात्र को विश्वविद्यालय का फॉर्म भरने का, परीक्षा फॉर्म भरने का हक नहीं है। सिमज में छात्रों की उपस्थिति, क्योंकि उनकी क्लासेस रोज होती है, 75% से ज्यादा होनी चाहिए। ये नामांकन से पहले ही हर बच्चे को बताया जाता है। YouTube पर हमारे दर्जनों वीडियो हैं जिसमें हमने ये बात कहा है। फिर अगली भ्रांति ये फैलाई गई कि DRCC के बच्चों का जब पेमेंट देर से आता है तो उन्हें लेट फाइन देना होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, 100% झूठी बात है ये। DRCC के बच्चे से कभी भी एक बार भी किसी तरह की एक्स्ट्रा फाइन का कोई प्रावधान कॉलेज में नहीं है। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। DRCC के कितने बच्चे हो, हाथ उठाओ तो एक बार। आज तक 1 रुपया, हम 10 रुपया भी नहीं पूछ रहे, 1 रुपया तुम्हारा फीस साल भर लेट आता है, 1 रुपया फाइन लिया गया। 1 रुपया फाइन लिया गया है? यहाँ बोल दिया गया 40,000 फाइन 1 घंटे में।
यहाँ मैं ये भी आपको बता दूं कि पिछले कई वर्षों से डीआरसीसी की फीस लेट आती रही है, लेकिन डीआरसीसी के माध्यम से पढ़ने वाले किसी भी छात्र से किसी तरह का कोई लेट फाइन नहीं लिया जाता है। हाँ, उन्हें ये बार बार ज़रूर बताया जाता है कि वे डीआरसीसी में समय से अप्लाई करें, क्योंकि प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाती है, वक्त लगता है। उन्हें रिमाइंडर भी दिया जाता है कि वे जा करके वहाँ पर अपने बोनाफाइड को सबमिट करें या अपने डॉक्यूमेंट्स को समय से जमा करें। इसके लिए ज़रूर छात्रों को बोला जाता है। तो ये कुछ छात्र जो थे जो इस तरह की भ्रामक खबर फैला रहे थे, और कुछ छात्र थे जो इसके अंधेरे में आ गए थे। अगले दिन उन्हें आकर के कॉलेज में मुझसे मुलाकात की। कुछ और भी वरीय टीचर मेरे साथ उपस्थित थे, उन्होंने बात की, और जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई उनसे गलती हो गई, उन्होंने माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा भी कि हमें कन्फ्यूजन हो गया था और कॉलेज में हम पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं। क्या बेटा? सर इसमें मेरा भी नाम था। किसमें नाम? हंगामा जो हुआ था। तो एप्लीकेशन में नाम लिख के दिए थे अपना नाम कटाने के लिए? क्या नाम है? प्रवीण कुमार। अब क्या हो गया? सर एप्लीकेशन में है ना, उसी के मामले में थोड़ा कंफ्यूजन था, इसीलिए नाम लिखे। फिर हमको बाद में पता चला तो हम फीस कटा के सोचे रजिस्ट्रेशन हो जाए। कंफ्यूजन था तुमको? क्या कंफ्यूजन था? यही फीस के बाद ऐसे बच्चों को कॉलेज में पढ़ाई कंटिन्यू करने की सुविधा दी गई। यहाँ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। एक अन्य गार्जियन भी आए, उसके बाद उनका वीडियो बाहर में किसी ने रिकॉर्ड किया और वो कह रहे थे कि बहुत तरीके से कॉलेज पैसे की शायद ठगी कर रहा है। कुछ इस टाइप का टर्म उन्होंने इस्तेमाल किया, और वो कह रहे थे कि पैसा हम कहाँ से देंगे, हमें कुछ बताया नहीं गया। उन गार्जियन से मैंने खुद मुलाकात की, और वे जब आए मैंने उनसे मुलाकात की, मैंने उनको सारी बातें बताई, उनकी बातों को सुना, और मैंने उनका एडमिशन फाइल निकाल के उनके सामने रख दिया कि देखिए ये है चीज़ें जो आपको बताई गई थी। पहला आपने बोला कि आपको बताया ही नहीं गया, और ये भी बहन जी काफ़ी द्वेलित थी कि बताया नहीं गया, हम कहाँ से बताएंगे, यही ना कहना था। रुक जाइए ना, आप जो कह रहे हैं मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ। आपने बताया कि हमको बताया नहीं गया, मैंने बड़ा पूछा आपसे कब बताया गया, तो आपने बोला 3-4 दिन पहले बताया गया। तो ये एडमिशन के वक्त पे बताया गया है, तो क्या कॉलेज ने इसकी जानकारी एडमिशन के वक्त आपको दी कि नहीं दी? ये तो जो मैं पूछ रहा हूँ, आप बोल सकते हैं कि सर आप झूठ बोल रहे हैं। जिसके बारे में आप कह रहे थे कि आपको कोई जानकारी नहीं है, इसमें आपने हस्तलिखित अपने हाथ से लिख के इस पे साइन किया है। स्टार्टिंग तो लिखा हुआ है सर कि BBA कोर्स पे अपना यहाँ पे लिखा हुआ है। आप क्या करते हैं? कॉलेज की फीस अधिक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से समय से प्राप्त नहीं होती है, तो मैं अपने पास से फीस। ये कॉलेज ने लिखा है, लिख के दिया है, और बच्चे ने अपने हाथ से क्या लिखा है वो भी पढ़िए जरा। कॉलेज की फीस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से समय से प्राप्त नहीं होती है, तो मैं अपने पास से फीस जमा कर। अब आप मुझे ये बता दीजिए। फिर मैंने जब बच्चों का रिकॉर्ड निकलवाया, क्योंकि उनमें 2 बच्चों को नहीं पहचान रहा था, और कॉलेज में आने वाले रेगुलर बच्चों को मैं पहचानता ही हूँ। आपकी बच्ची कॉलेज में 188 क्लास में से 9 दिन आ रहे हैं, 260 में से 36 दिन आ रहे हैं। इस अटेंडेंस वाले जो 188 में से 9 दिन क्लास करने आए और 260 में से 36 दिन क्लास करने आए, ये छात्र सिमेज को नहीं चाहिए। इनका नाम अविलंब काटा जाए पूरी प्रक्रिया को पूरा करके। तो यहाँ पे ये भी मैं बताना चाहूँगा कि कई एक गार्जियन थे जो भ्रम का शिकार हुए, कई एक छात्र थे जो भ्रम का शिकार हुए। तो इस तरह का एक माहौल तथाकथित मीडिया चैनल्स और लोकल यूट्यूब चैनल्स के द्वारा बनाया गया। अगले दिन कॉलेज में एक इंटरव्यू हो रहा था, ICICI बैंक का इंटरव्यू। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कई एक लोग बोल रहे थे कि यहाँ के जो लोग हैं बच्चों को प्लेसमेंट नहीं दिलाते हैं, कॉल सेंटर में नौकरी कराते हैं। सीमेज के हज़ारों बच्चे हैं जिनका प्रोफाइल, जिनका ID कार्ड, जिनका सारा डिटेल सीमेज के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर होगा कि वो लोग कहाँ कहाँ पहुँच चुके हैं, किन कंपनियों में काम कर रहे हैं। इसके बावजूद वो दावा करते हैं कि सीमेज के बच्चे को ये लोग कॉल सेंटर में जॉब लगाते हैं। तुम लोग का कहाँ पर हुआ है? एयरटेल में हुआ है सर। तुम्हारा भारतीय एयरटेल में हुआ है। तो भारतीय एयरटेल में लोग बोलते हैं कि कंपनी में जॉब नहीं मिलता है, आउटसोर्स मिलता है। तुमको कंपनी का ऑफर लेटर मिला है कि आउटसोर्स मिला है? कंपनी का ऑफर लेटर मिला है। तुमको ज्वाइनिंग कहाँ पे मिली है? सर दिल्ली में हेडक्वार्टर। दिल्ली में कहाँ पर? गुड़गांव सर। मतलब गुड़गांव ऑफिस में कि हेडक्वार्टर में? सर हेडक्वार्टर में। और तुमको काम क्या मिल रहा है वहाँ पर? क्या लोग बोलता है कि एयरटेल में सिम बेचने का जॉब मिलेगा? अकाउंट मैनेजर का पोस्ट मिला है सर। खैर, संयोग से अगले दिन यहाँ पर ICICI बैंक का कैंपस प्लेसमेंट चल रहा था, और उसके लिए यहाँ पे बच्चे आए हुए थे।
उसी दिन एक मीडिया चैनल के लोग यहाँ पर आए और वो जो बच्चे थे जो 6, 7, 8 की संख्या में थे, उस दिन मात्र 2-3 की संख्या में थे, और एक मीडिया चैनल वाले महोदय को बुला करके, बंधु को बुला करके कॉलेज की पृष्ठभूमि में वो अपना बाइट्स दे रहे थे, अपनी बाइट को रिकॉर्डिंग कर रहे थे। इमेज को बदनाम मत कीजिए ना, इमेज को बदनाम आप लोग क्यों कर रहे हैं? आज झूठा मीडिया वाला। जब कॉलेज के बच्चों को पता चला कि ये जो लड़के कल भी 2 दिन पहले भी कॉलेज का नाम खराब कर रहे थे, आज फिर आए नाम खराब कर रहे हैं, तो उस दिन लगभग 300 के आसपास बच्चे कैंपस इंटरव्यू के लिए उस दिन कैंपस में मौजूद थे। वे नीचे आए और उन्होंने अपनी बातों को कहना शुरू किया। 4 बच्चों से क्या कॉलेज खराब हो जाएगा? और तब वो जो मीडिया वाले बंधु आए हुए थे, उन्होंने पूरे फैक्ट को समझा, और जब उन्हें जानकारी दी गई कि ये सस्पेंडेड छात्र हैं क्योंकि लड़कियों को छेड़ने के लिए सस्पेंडेड हैं। आपने किसी लड़की को मैसेज किया? जी सर किया। क्या नाम है आपका? और किस लड़की को मैसेज आपने किया? हमने क्लास नाम मत लेंगे सर, लेकिन मेरे ही क्लास में पढ़ती है वो। तो जब मुझे बुलाए अभी कम से कम जो है आपको तो खुद सही रहना चाहिए। तब उन्होंने भी उस बच्चे को डांटा कि भाई तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए थी। उन्होंने हमारे पक्ष को भी सुना। और अभी यहाँ पर 4000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 4000 बच्चे का जो बात है वो दरकिनार, और 4 बच्चे जो कि झूठ बोलेंगे वो ही सब जगह चलाया जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बाकी बच्चों की बात भी सुनी जानी चाहिए। अगर इससे कोई अतिरिक्त फीस ली जाएगी तो इससे भी लिया जाएगा, और लोग से भी लिया जाएगा, बहुत लोगों से लिया जाएगा। सारे बच्चे यहाँ, मैं आपको खुला छूट देता हूँ कि मैं नीचे अपने ऑफिस में बैठा हूँ, आप पूरे कैंपस में घूम जाओ, सारे बच्चों के बीच घूम जाओ, बगल में हमारा दूसरा कैंपस है वहाँ भी घूम जाओ, वहाँ भी बच्चे होंगे, और जो क्लास कर रहे हैं उनसे बात करिए। उन्होंने नीचे रिसेप्शन में खड़े होकर के लगभग 1 घंटे तक तमाम बच्चों से बातचीत की, बच्चों से अकेले में भी बातचीत की, और उन्हें भी फैक्ट का पता चल गया। क्रेडिट कार्ड से कितने लोग पढ़ाई करते हैं? अच्छा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में जो है आप लोगों को कितना लाख तक का छूट मिलता है? सरकार 4 लाख तक का छूट मिलता है। वो पैसा आप लोगों के खाते में समय पे आ जाता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। समय पे नहीं आता है। एक आदमी बोले नहीं आता है। नहीं आता है समय पे। जब समय पे नहीं आता है तो आप लोगों को क्या क्या समस्या होता है? कोई समस्या नहीं है। अगर 80% से ज्यादा अटेंडेंस होता है तो कितना का छूट मिलता है? 25,000 रुपया। और मूवी भी दिखाया जाता है। तो इन बच्चों ने, जो हमारे स्टूडेंट हैं, इन्होंने डिसाइड किया कि हम ये गलत प्रचार नहीं होने देंगे, अगर कोई बोलेगा तो हम उसे फैक्ट ज़रूर बताएंगे। और इसी का असर उस दिन हुआ जब एक तथाकथित मीडिया चैनल वाले कॉलेज के सामने आ गए थे। और अभी जो मैंने आपको जिक्र किया कि ICICI इंटरव्यू के लिए जो बच्चे यहाँ बैठे हुए थे, 300 स्टूडेंट्स, वे तुरंत उतर करके नीचे आए और उन्होंने स्थिति को स्पष्ट किया। संयोग से उस दिन डायरेक्टर सर और डायरेक्टर मैम भी मौजूद थे। उन्होंने खुद भी इस पूरे मामले को देखा और अपनी बातों को रखा। बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि बच्चे का जो रिपोर्ट था, बच्चे का जो फैक्ट था, उन्होंने इस बात को महसूस भी कर लिया कि बच्चे की जो शिकायत है उसमें कितना दम है। और ये कहीं नहीं तो कहीं उन बच्चों की गलती है। कॉलेज प्रशासन जब उनके माता पिता को बुला के जो है उन लोगों को रेस्टिगेट करता है या पनिश देता है तो वो लोग हंगामा करते हैं, कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एक ही कॉलेज में ये सब लफड़ा है। ये पटना से लेके पूना तक, अब मुंबई से लेके मोतिहारी तक, हर जगह कॉलेज में ये समस्या आता है। लेकिन जो कॉलेज कार्रवाई नहीं करता है वो कॉलेज गलत है, और जो कॉलेज कार्रवाई करता है वो कॉलेज सही है। तो मुझे लग रहा है कि इस वीडियो के माध्यम से पिछले दिनों में कुछ जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में मैंने आपको क्लैरिफिकेशन और फैक्ट्स कॉलेज की तरफ से बता दिया है। यहाँ मैं अभिभावकों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि ये जितने अभिभावक हैं जो अंत में आते हैं जब उनका बच्चा पटना में रह के पढ़ाई नहीं कर पाता है या कॉलेज नहीं आता है, और ये कहने के लिए वो आ जाते हैं कि क्लास बच्चा अटेंड नहीं किया है, करियर खराब हो जाएगा, फॉर्म भरा दीजिए, तो मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है, फॉर्म नहीं भराने से करियर खराब नहीं होता है। करियर खराब होता है पढ़ाई नहीं करने से, और बगैर पढ़े फॉर्म भरने से। और सिमज में न इसकी कोई व्यवस्था थी, है और न कभी रहेगी। मुझे लग रहा है कि कॉलेज का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। तो आप सभी लोगों से सहयोग की आकांक्षा रखते हैं। धन्यवाद।